मुझे लगता है कि मेरे ऊपर बहुत बहुत बड़ी कृपा है भगवान महाकाल की। तो क्योंकि मैं उनको समर्पित हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन महाकाल ही चला रहे हैं। और इतने सालों से मैं समर्पित हूँ और जैसे जैसे मैंने अपने जीवन में अपने अंदर और अपने आसपास जिस तरह के बदलाव देखे हैं, महसूस किए हैं, और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, चाहे वो आंतरिक रूप से हो या बाहर के तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ उनकी गाइडेंस से हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल मुझे उंगली पकड़ के चलाते हैं। तो आज ये समय जो है श्रावण का, और इसी समय में मेरा जन्मदिन आना, इसी समय में अधिक मास लगना, और उसी समय में मुझे मेरे गुरुदेव का ये कहना कि आप जैसे हैं आप उस तरह से ही अपना जन्मदिन मनाइए, तो मैंने कहा यार इससे बढ़िया कोई थॉट नहीं हो सकता, कोई आइडिया नहीं हो सकता। और आज शायद यही महाकाल की ब्लेसिंग है कि मैं ये सब कर पाया हूँ। क्योंकि ये सब करना, जैसे मैंने पहले बोला, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी तपस्या होती है। हमेशा कोई ना कोई, जब भगवान की कृपा होती है तो वो कृपा किस रूप में आती है मालूम है? गुरु के रूप में आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी इनके रूप में महाकाल की कृपा मिली, और आज वही वजह है कि मैं शायद इतना सक्षम हो पाया हूँ कि मैंने इतना बड़ा अनुष्ठान किया है, जो इट्स नॉट वेरी इजी टू डू दिस, बिकॉज इसमें बहुत तपस्या लगती है। और बहुत, आपने देखा, मैंने आज 21 ब्राह्मणों के साथ मैंने महारुद्राभिषेक किया, और जब वो लोग जाप कर रहे थे तो वो जाप और उसकी ऊर्जा जो थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि हर आदमी एकदम मोहित होकर, मुग्ध होकर बैठा हुआ था। और आप विश्वास करिए कि कोई प्लानिंग नहीं था ऐसा, खाली यही बात हुआ था कि आपका जन्मदिन कैसे मनाया जाना है। तो ट्रेंड क्या है, दवाई पी लो और धुआं उड़ा लो। लेकिन इनसे मेरा बात हुआ कि भाई जन्मदिन आ रहा है आपका, तो धुआं उड़ाओगे, दवाई पिलाओगे कि क्या करोगे? एक ही शब्द बोला, जैसा आप बोलेंगे। फिर मेरे तरीका तो ये है, क्योंकि अपने संस्कृति में, अपने जो हिंदू संस्कृति, अपने सनातन धर्म में जन्मदिन वो होता है जिस दिन अपने पैदा हो गए। तो अपने लिए तो नया साल तो अब स्टार्ट हुआ है, ना कि 1 जनवरी को, कि ना कि किसी को। अपना जन्मदिन, जिस दिन अपना जन्मदिन है उस दिन से अपना न्यू ईयर है। तो क्यों ना उस दिन भक्ति करे, पूजा पाठ करे। अब ये खराब क्यों हो रहा है सीन? क्योंकि जिस दिन पैदा हुए, जो अपना बड़ा धर्म है, उस दिन धुआं उड़ा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पूरा साल नशे में रहते हैं। मैंने इनसे खाली ये बात करी कि मेरा ये भाव है, क्योंकि इन्होंने मेरे को बहुत मान दिया, भाव दिया। मैं ये चाहता हूँ कि आपके जन्मदिन पर, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, भाई कास्ट ब्राह्मण है, तो बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ गए। बोले नहीं प्रदीप जी ये करते हैं। आप विश्वास करिए, इनकी वाइफ, इनके बच्चे मेरे को खुद बोले कि अगर इनके जन्मदिन की पार्टी में हमको 2 घंटा लगता है ऑर्गेनाइज़ करने में, इसको करने में 5 दिन लगे। 5 दिन से इतनी तैयारी हो रही है जैसे कोई घर में उत्सव हो रहा है कि घर में कोई प्रयोजन हो रहा है। मैंने बोला ना आपको, तपस्या है ये, इट इज़ नॉट ईजी। जी नहीं, मैं यही कहूँगा कि हमारे शो की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि उसमें जितने भी किरदार हैं हमारे कहानी में, वो हर किरदार हर एक परिवार के साथ, हर एक परिवार के किसी न किसी किरदार के साथ जुड़ता है और उसका कनेक्ट होता है। इसीलिए शायद, और हम, मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी मध्यम वर्गीय सोसाइटी, और उस मध्यम वर्ग से हम सभी लोग आते हैं। तो जितने भी छोटे बड़े लोग हैं सब उसी वर्ग से आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि हर परिवार, यहाँ से लेकर यूएस, कनाडा, यूके, मॉरिशस, पाकिस्तान, हर जगह वो जो फैमिली है ना, वो हमारी फैमिली के किसी ना किसी मेंबर से जुड़ी हुई है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उसमें हर किरदार रिलेटेबल है, और हर किरदार से मामा, चाचा, बहन, भाई, दादा, दादी, नाना, नानी, ये हर हमारी फैमिली में हम लोग देखते हुए आए। सो आई थिंक वही चीज़ कनेक्ट करती है ऑडियंस से, और वही सेंटिमेंट कनेक्ट करती है। हम जानना चाहेंगे कि महादेव का कितना कृपा रहा आपके? मैं हर रोज़ एक नई सुबह देख रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ। यही महाकाल की सबसे बड़ी कृपा है कि मैंने एक और नया दिन देखा अपने जीवन में। हर सुबह मैं ऊपर वाले को नमन करता हूँ इस बात का कि
ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि मैंने आज एक और दिन देखा उनकी कृपा से, और आज का सूरज फिर देख रहा हूँ। तो ये हर दिन उनकी सबसे बड़ी उनकी बात कृपा। क्या है, इनको फ़ोन करो आप, ये हेलो नहीं बोलेंगे, जय महाकाल बोलेंगे। कभी इसीलिए इनको कोई कृपा है। फ़ोन करो, हेलो नहीं बोलेंगे, बोले जय महाकाल। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह जन्मदिन जो मनाते हैं? मैं आप सबसे मेरे ख्याल से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी लोग अपने धर्म को अपनाएं, और अपने बच्चों को भी, मुझे लगता है हमें अपने आजकल सोशल मीडिया के टाइम में जब पेशेंस इतना हो चुका है, जहाँ हम लोग इंस्टाग्राम पे भी सिर्फ 60 सेकंड के अंडर की परमिशन होती है कि उतना ही डाल सकते हैं, तो पेशेंस और वो सब चीज़ें इतनी कम हो चुकी हैं, शॉर्टकट्स इतने बड़े हो चुके हैं। तो आई थिंक हम सबको अपने बच्चों को संस्कृति, धर्म, ये सब सिखाना चाहिए ताकि बच्चे हमारे जागरूक हों और हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो बहुत पावरफुल निकलें, एंड नॉट वेरी वीक एंड डिपेंडेंट ऑन ऑल द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव। और वो धर्म से ही बढ़ सकती है, धर्म से ही पॉसिबल। धर्म से ही बढ़ सकती है। तो जन्मदिन ऐसे मनाओ जैसे सुधांशु जी ने मनाया। इन्होंने एक नया इतिहास बनाया कि अपने बच्चों का और अपना जन्मदिन ऐसे होना चाहिए। बाद बाकी पार्टी वार्टी आप पूरा साल करते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जन्मदिन पे तो जन्मदिन की शुभकामनाएं ही दी जाती हैं। और ये सही बताऊं तो ये कुछ नया नहीं है, ये लोगों को शायद अनूठा लग रहा हो, लेकिन बचपन से हम लोगों के जन्मदिन जब मनाए जाते थे तो पूजा ही होती थी घर में। रुद्राभिषेक ना होता हो लेकिन पूजा ही हुआ करती थी, हवन वगैरह होता था, और ये एक बड़ा नेचुरल एक वो था फिनोमेनन। तो हाँ, वो मेरे ख्याल से जो सुधांशु ने किया है उसने सिर्फ वक्त का कांटा जो है वो पीछे घुमाया। सो दिस इज जस्ट एज गुड एज गोइंग बैक टू योर बेसिक्स। कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये लाने की कोशिश की है कि ये इस तरह से जन्मदिन मनाना अपने सनातन धर्म को अपने करना। देखिए, बात सनातन या उसकी नहीं है। आपको अगर पार्टी करनी है आप पार्टी करिए, रोका तो किसी ने नहीं है। उसने तय किया कि हाँ वो इस तरह से अपना जन्मदिन मनाना चाहता है, तो और ये मुझे नहीं लगता कि उसने किसी दिखावे के लिए किया है कि भाई अब मैं ये कर रहा हूँ तो सब फॉलो करिए। लेकिन हाँ, जो उसने किया है ये सब बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि हम लोगों के जन्मदिन ऐसे ही मनाए जाते थे। तो इतनी सी बात है, और बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है मेरे ख्याल से। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। सर यहाँ पे, सर सामने। एक सेकंड सर, सॉरी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा डेकोरेशन? सब कुछ बहुत अच्छा है। नोइंग सुधांशु, और श्रावण में उनका बर्थडे है, एंड वो महादेव के इतने बड़े भक्त हैं, तो डेफिनेटली मुझे पता था कि कुछ ऐसे ही वो करेंगे। वो ऐसे ही नॉर्मल इसमें इतना पूजा पाठ और सब करते हैं, तो बर्थडे के वक्त श्रावण शुरू हुआ है, तो वो तो डेफिनेटली महारुद्राभिषेक उन्होंने जो किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैम, आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट हो जिसमें हमें आपको देखने को मिले? वेल, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट कुछ अच्छा अगर आएगा तो डेफिनेटली मैं मीडिया को इन्फॉर्म करूँगी। अभी तो मैंने कुछ लिया नहीं है, बट येस, आई एम वेटिंग फॉर समथिंग, सम गुड प्रोजेक्ट टू कम। एंड कुछ अगर डेफिनेटली कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आए जो मुझे लेने में पसंद आए और मुझे लगे कि हाँ मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं डेफिनेटली लूँगी। बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग अ प्रोजेक्ट, आई डू नॉट टेक अ प्रोजेक्ट विच एवरीबडी नोज। कुछ अच्छा ऑफर, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट ऐसा रहा तो मैं डेफिनेटली करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।